हाथी का डर सोने नहीं दे रहा है। हाथी बहुत परेशान कर रहे हैं। हाथियों के चलते गांव वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। गांव वालों को डर डर के जीना पड़ रहा है। दो खबर आपको बताऊंगा। पहला मामला मध्य प्रदेश का है, जहां आदिवासी इलाके में गांव वालों को दो जानवरों से खतरा है। गांव वाले हाथी और बाघिन के आतंक के चलते डर के साए में जी रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ का है। सरगुजा में हाथियों के आतंक के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जंगल हाथी कभी भी जंगली हाथी निकलकर गांव में आ जाते हैं और बहुत नुकसान करते हैं, घरों को तोड़ देते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। कई बार तो हाथी लोगों की जान भी ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। दो तस्वीर देख लीजिए। डिंडौरी के करंजिया वन इलाके में पिछले 10 दिनों से हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते इमली टोला गांव के पास रात दिन वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है। इसी जगह से 3 किलोमीटर दूर ठाड़पथरा गांव में भी पिछले 3 दिनों से एक बाघिन भी घूम रही है। इस बाघिन ने अब तक 3 मवेशियों को मार डाला है, जान ले ली है। इन दोनों जानवरों के चलते गांव वालों में दहशत का माहौल है। गांव वालों को वन विभाग ने जंगल की तरफ ना जाने की हिदायत दी है। साथ ही आसपास के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जो 4 हाथियों का दल है वो आराम फरमा रहा है। हाथियों का लगातार डेरा बना हुआ है और 8 से 10 हाथी हैं जो लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। एक बाघिन जो है वो का भी यहाँ पर लगातार मूवमेंट है। अभी उसने 3 मवेशियों को अपना शिकार बनाया है। चाड़ा के आसपास की 5 स्कूलों की छुट्टी हमने किया है। पूरी फॉरेस्ट की टीम लगी हुई सर। इसमें अपने यहाँ फॉरेस्ट करंजिया के पूरे कर्मचारी पदस्थ हैं यहाँ पे, और आसपास गांव पे मुनादी करा दी जा रही है। चलिए, मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देख ली। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तस्वीरें देखिए। अलाव जल रहा है। अलाव के पास गांव वाले बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनकी गोद में हैं। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और कड़कड़ाती ठंड के बीच लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हाथियों के डर से रात भर जग रहे हैं। हाथियों के डर से गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर रहते हैं। इस सिंघरा गांव में लोग शाम ढलते ही खाना बनाने लगते हैं और शाम 6 से 7 बजे के बीच ही खाना खा लेते हैं कि अगर कहीं हाथी आ गया तो लोग घर छोड़कर भाग सकें और उन्हें रात भर भूखा ना रहना पड़े। हाथियों के चलते वन विभाग भी काफ़ी सतर्क है। वन विभाग के कर्मचारियों और रेंजर की मौजूदगी में हाथियों की निगरानी की जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी बड़े बड़े टॉर्च लेकर हाथियों पर नज़र रख रहे हैं। साथ ही हूटर बजाकर गांव वालों को अलर्ट भी किया जा रहा है। इस गांव में रात के वक्त जाने और रहने में बहुत रिस्क है। ऐसे में विस्तार न्यूज़ इन लोगों के बीच पहुंचा। हाथियों के खतरे के बीच हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने पूरी रात सोची, क्योंकि आपसे जुड़ा मामला है, क्योंकि आपकी खबर है। आपको सावधान करना है, आपकी मदद करना है, आपको मदद मिल जाए इसलिए प्रशासन की घंटी बजानी है, दरवाजा खटखटाना। इसलिए मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल कड़कड़ाती ठंड में पूरी रात अंबिकापुर के सिंगरा गांव में बिताया और लोगों को हो रही परेशानियों का जायजा लिया। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हाथियों से कितनी परेशानी है गाँव वालों को। देखिए रिपोर्ट। धर्मपुर इलाके में है और ये सिंघरा जाने वाला सड़क है। ये सड़क है और यहाँ आगे, इससे आगे कोई नहीं जा रहा है जंगल में। लगभग रात भी नहीं हो पाया है, ये 6:30-7 बजने वाला है और इस उम्मीद से खड़े हैं कि यहाँ पे लाइट जल रहा है, ये सोलर मास्क लगा हुआ है। वो हम लोग का हाथी का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग यहाँ रुक गए हैं। जब तक जंगल से हाथी निकल नहीं जाता तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। जो है वर्तमान में यहाँ सिंघरा ग्राम में 8 हाथियों का दल घूम रहा है।
हम लोग किसी तरीके से दलदली गांव है यहाँ पहुँच गए हैं। गांव में कभी भी हाथियों की धमक हो सकती है, इसलिए ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और आग ताप रहे हैं। अरे अचानक आता है तो मतलब निकलते हैं घर से बाहर। तो सिंघरा गांव में देखिए लोग कितने दहशत में हैं। हाथी के डर से रोटी बना रहे हैं जल्दी जल्दी। पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर हाथी आया, घर के आसपास आया, तो ये फिर घर छोड़कर भागेंगे। कौन दिखाएगा इन गांव वालों की खबर? विस्तार न्यूज दिखाएगा। रोटी बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, रात भर जग रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए खबर आपको दिलीप जायसवाल ने विस्तार से दिखाई और सब कुछ बता दिया। प्रशासन पहुंचिए, इनकी मदद कीजिए।